भाई को एग्ज़ाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए। सी ए में एग्ज़ाम्स। भाई मोटिवेशन से कुछ नहीं होता भाई। मैं 1000 वीडियो भी बनाऊंगा ना तो भी तू मोटिवेट नहीं हो पाएगा। ये तेरे एग्जीक्यूशन पे है। ये बात को तू ध्यान में रख दे। ये सब मजाक नहीं है प्रोफेशनल एग्ज़ाम, समझो। तुम यहाँ पे यू आर competing ऑल ओवर इंडिया। यू आर competing विद टॉपर्स, स्कूल टॉपर्स, कॉलेज टॉपर्स, जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स में नेक्स्ट लेवल पढ़ाई करके उनका दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है, वो लोग मेहनती भी है। वो लोगों के साथ तुम compete कर रहे हो, तो अगर तुम्हें इसमें 5 to 10% में आना है तो तुम अपने आप को एनालाइज करो और सोचो कि मुझे अगर 5-10% में आना है तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो बंदा 10-12 घंटा पढ़ रहा है, यार मैं 8-10 घंटा तो पढ़ लूँ। कुछ मोटिवेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। तुम्हें डिसिप्लिन लाना है, खुद का तुम्हारा लाइफ है। मैं या कोई भी और कितने भी लोग हैं जो तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें इतना पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें है यार। 8 से 10 घंटा तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हें अगर 5-10% में आना है तो तुम्हें 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हें लोग बोलेंगे नहीं तुमसे हो सकता है यार, तुम 4-5 घंटा पढ़ लो, हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। दिस इज़ नॉट मजाक वाला एग्ज़ाम। अगले दिन तुम पहले दिन तुम पढ़ के जाओगे या आराम से तुम पढ़ के जाओगे और तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ सीरियस प्रोफेशनल एग्ज़ाम, ठीक है। यू डोंट हैव टाइम टू थिंक इन दी एग्ज़ाम। मतलब तुम्हें वहाँ पे जैसे तुम्हारे हाथ में पेपर है, देयर विल बी 1 or 2 सम्स और मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस विच विल बी चैलेंजिंग। तो तुम्हें उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा करने में। तो तुम्हें अभी से ही बाकी के जो क्वेश्चंस है वो बिफोर टाइम करने हैं। तो तुम्हें ऐसे कैलकुलेट करना है। कोई भी तुम टॉपर्स का इंटरव्यू देखो या कोई भी टॉपर्स ऑल इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का जो मतलब जिसका एयर 1 आता है, वो बंदे का भी सोचना पड़ता है यार कि मैं मतलब कैसे मैं स्ट्रेटेजाइज करूँ ये चीज़ को। उनको भी कंटाला आता है पढ़ने का। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें कंटाला आता है पढ़ने का। तुम अकेले हो तो कि तुम्हें यार मैं तो 8-10 घंटा पढ़ रहा हूँ यार, मेरा हो जाएगा ना। मतलब ये सब चीज़ें 8-10 घंटा पढ़ना ही है। देर इज़ नो ऑप्शन फॉर यू। तुम्हारे पास एक ही चांस होता है ये एग्ज़ाम क्लियर करने का। तो तुम्हारा जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारा बेस्ट दो। बाकी जो बाद में होता है, एग्ज़ाम्स कैसे आते हैं, हम तुमके कैसा लिखते हैं, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। तेरी ज़िंदगी है, तुझे डिसाइड करना है कि क्या करना है। ऐसे ही अगर तुम 6 मंथ्स अगर वेस्ट करते रहोगे ना तो तुम मतलब इट्स नॉट अबाउट मी और एनीवन एल्स। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग द टाइम, यू आर वेस्टिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें मिल रही है, वो जो कॉस्ट है उसका 6 महीने का जो चीज़ रहता है ना भाई, बहुत बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है वो चीज़ में। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट एग्ज़ाम वेर इन तुम ऐसे बोलोगे नहीं आराम से पढ़ के जाएंगे, हो जाएगा यार, मेरा इतना ही पढ़ के गया था मैं, ऐसे ही हो जाएगा। कोई कोई लोग निकल जाते हैं फाउंडेशन, मतलब जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है सीसीट में, तो वहाँ पे निकल जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी निकल जाते हैं, प्रोफेशनल में आके फंस जाते हैं। सोचते हैं कि यार प्रोफेशनल में, अरे नहीं, प्रोफेशनल तो और भी टफ है। तुम्हें तो यू हैव टू बी पूरा, तुम्हें जान डालना है इस एग्ज़ाम में। जिसे करना होता है ना वो कैसे भी कर लेता है। तुम मुझे बोलोगे नहीं मैं पढ़ लूँगा सर, ऐसा हो जाएगा, मैं पढ़ लूँगी सर, बस 6 से 7 घंटा पढ़ लूँगी। नहीं, ठीक है 6 से 7 घंटा तुम स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो यार, लेकिन तुम्हें उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा लेके जाना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो 12 से 15 घंटा भी। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बोला है कि यार मतलब एक मिथ है कि 12-15 घंटा नहीं है, एक मिथ है, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो वो बेस्ट है। अगर तुम कर सकते हो वो मेंटली तो कर दो यार। इसमें मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन कभी आएगा, तुम उसको एक हैबिट बनाओगे तब आएगा। तुम ऐसे सोचोगे कि यार मैं डिसिप्लिन अचानक से मैं खा जाऊंगा, मतलब ये ऐसा हो गया कि 3 टाइम का खाना तुम एक ही टाइम पे खा लोगे एग्जाम के पहले और तुम फिर जाके एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें एक टाइम पे एक ही खाना खाना पड़ता है। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उसको डिवाइड करते हैं ना, तुम तीनों एक साथ नहीं खा सकते ना। तो वैसे ही पोर्शन रहता है, तुम सब साथ में नहीं निकल सकते। तुम्हें उसको ब्रेक करके, तुम्हें उसको रिटेन करने के लिए भी उसको रिवाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है मैं एक बार पढ़ के जाऊंगा पूरा पोर्शन और हो जाएगा मेरा, वाह यार मैंने तो टॉप कर लिया सीएस एग्जाम्स में। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा बेस्ट से भी बेस्ट देना है।
ओके तुम्हारा एक बेस्ट लेवल है ना, समझो तुम्हें 80% 85% आते थे 10th 12th में, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे तुम्हें 95 एम करना है। जैसे 12th में तुम सोचो कि यार 95 इज इम्पॉसिबल, या 10th में भी तुम सोचते थे कि यार 95 तो बहुत ज़्यादा हद तक, नहीं भाई तुम्हें उतना हद तक मेहनत करना है कि तुम्हें 95, मतलब यहाँ पे तुम्हें ये सोचना है कि मुझे 60-70 मार्क्स लाने हैं हर एग्जाम में। तुम्हें 60-70 लाने के लिए तुम्हें कम से कम 80-90 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, और 80-90 मार्क्स पेपर अच्छे से लिखने के लिए ना तुम्हें 120% प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा। ओके, दैट इज हाउ इट गोज। ये कोई मैं तुमको ऐसा बोलूँगा कि नहीं ऐसे तुम पढ़ के जाओ, नहीं ऐसा नहीं होएगा भाई। ये एग्ज़ाम इज़ नॉट अ केक वॉक, दिस इज़ अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम। बात सुन लो मेरा, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है? प्लीज़, मतलब इस चीज़ को तुम बहुत लाइटली ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हारे पास जो भी है मार्च अप्रैल मई, अभी फरवरी तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक 15 डेज आर रिमेनिंग फॉर फरवरी, 13 डेज। मार्च अप्रैल मई जून में तो तुम्हारा एग्जाम है, तो समझ लो 3 महीना है, तुम्हारे पास 90 डेज है। तुम्हारा जितना कर सकते हो सब डाल दो इसमें, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। तुम्हें यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा बेस्ट से भी बेस्ट देना है, ऐसा सोच के तुम एग्ज़ाम दो। ये तुम्हारे पास एक ही चांस है ये प्रूव करने के लिए कि हाउ मच केपेबल यू आर, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट you being in the exam. Your family is keeping hopes on you. There are maybe some people who are hoping that okay यार ये बंदे का हो जाए, ये बंदी का हो जाए। That is, do just think about those people who have invested time and effort in you. Think about those people. सिर्फ तुम नहीं चाहते, बाकी के लोग हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम पास हो जाओ भाई, ऐसे तो मतलब, लेकिन तुम्हें वो खुद पढ़ना पड़ेगा ना। वो मेहनत तो तुम्हें खुद पर करनी है। मैं तो मेरा तो हो गया है, मैं बोल दूंगा अरे हाँ ठीक है ऐसे कर लो, बट ऐसे कर लो और करने में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, जान डालनी ही पड़ेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मेरा सबसे मतलब मेरा 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 बेस्ट मैं कैसे दूँ, बेस्ट से भी बेस्ट कैसे दूँ मैं ये चीज़ में। 200% दे दो यार एग्ज़ाम में, कौन रोक रहा है तुम्हें? 200% दे दो एग्जाम में, जो होगा सो देख लेंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही चांस है दोस्त, डोंट मेस अप। दिस इज ओनली मे बी दिस इज द ओनली चांस यू हैव। 6 महीना इज अ वेरी बिग टाइम, वेरी बिग टाइम। कोई लोगों का अप्रेजल छूट जाता है, कोई लोगों की नौकरी नहीं लगती है, कोई लोगों का 6 महीने में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चला जाता है। एंड यार बहुत चीज़ें होती है यार लाइफ में, तुम्हें बहुत कुछ करना है आगे। ये तो सिर्फ दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द बैटल, बहुत करना है तुम्हें। ये एग्जाम्स, ये लूप से तुम निकल जाओ। तुम अकेले हो, याद रखो ये चीज़, तुम अकेले हो जब भी तुम एग्ज़ाम पेपर लिख रहे हो, तुम अकेले हो जब तुम्हारा रिजल्ट आता है। देयर विल ऑलवेज बी पीपल, व्हेन यू पास दे विल आस्क यू ओके तुमने क्या स्ट्रेटेजी किया, लेकिन व्हेन यू फेल ना, देयर आर many people pointing fingers at you। भाई ये तो कुछ नहीं करता था, ये ऐसा होता था। दे विल ऑलवेज से कि हाँ ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये इधर घूमते रहता था, ये इसके साथ रहता था। तुम पढ़ोगे ना फिर भी लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई वो शायद कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ता था, वो तो ऐसे ही करता था, वो तो यूट्यूब पे रील्स देखता था, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता था, ऐसे करता था, मूवीज देखता था, वो देखता था, ऐसा करता था। ऐसा नहीं है। तुम जानते हो कि तुम पढ़े हो, यू हैव डन योर बेस्ट, दैट इज़ फाइन, बट तुम 200% देके तो देखो, कौन तुम्हें रोक रहा है? और ये तुम्हें पता है ये 10 से मतलब 5 to 15% जो भी रिजल्ट होता है उसमें कौन पास होता है? वो लोग ही पास होते हैं जो ये हद तक डिसिप्लिन रखते हैं कि यार हमें 8 से 10 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ना है एग्जाम तक। एग्जाम के टाइम पे तो वो 12-15 घंटा तक भी खींच लेते हैं, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम तुम्हारे स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, या तुम्हारे मजाक पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, या तुम्हें जो अच्छा लगता है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं, उस पर मत कॉम्प्रोमाइज़ करो। डू योर बेस्ट इन दैट, लेकिन पढ़ाई के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे 8 से 10 घंटा पढ़ने की उम्मीद है, उसके बाद तुम 10 घंटे के बाद तुम कुछ भी कर लो यार। तुम्हारे 24 घंटे 14 आवर्स आर योर्स, डू वट एवर यू वांट। मुझे 8 से 10 घंटा मुझे पढ़ के चाहिए। ये तुम्हारा मतलब ये एक खुद के अंदर से वो डिसिप्लिन रहना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है? ये तो बहुत हद तक मतलब सोशल मीडिया पे भी तुम कर सकते हो ना, तो यार मतलब
है तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, यूज इट, बट यूज इट फॉर एन आवर। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि यार तुम मजाक मस्ती मत करो, मजाक मस्ती करो, लेकिन उसका एक लिमिट है। तुम्हारा आज 8 से 10 घंटा पढ़ाई हुआ है ना तो ही ठीक है, 8 से 10 घंटा पढ़ाई नहीं हुआ है ना तो तुम्हें कोई हक नहीं है भाई ये सब करने का। तुम्हारे तुम्हारे अंदर कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तुम्हारा टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। एक बार तुम्हारा टाइम चला गया ना भाई, वापस कोई नहीं आता है। तुम अकेले रहते हो रिजल्ट के दिन, और वो एंग्जाइटी और नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे माइंड में आते रहेंगे। मेरे में ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, रिलेटिव कुछ बोलेंगे, फ्रेंड्स कुछ बोलेंगे, कोई भी कैसे भी आके कुछ भी बोल देता है भाई रिजल्ट के दिन पे। अगर इफ यू फेल, इफ यू पास देन दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, बट इफ यू फेल ना दे विल ऑलवेज कम, अरे तुझे ऐसा करना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, शायद कोर्स ही टफ है, शायद ऐसा ही है। हम इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते रहते हैं, इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, इंस्टीट्यूट वैसा करता है। यार इंस्टीट्यूट जो भी करे यार, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारी पढ़ाई है। ध्यान से सुनो ये बात, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी पढ़ाई है, वहां पे तुम्हारा 200% दो, तो बाकी जो रिजल्ट आएगा वो सब हम डील कर लेंगे, साथ में डील कर लेंगे। तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ ना, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तुम कभी मत ये सोचना कि तुम अकेले हो रिजल्ट के दिन, ये नहीं, ठीक है, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। दैट डजंट मीन यू स्टॉप एट फेलियर, ओके? यू डू नॉट स्टॉप एट फेलियर, यू विल ओनली स्टॉप व्हेन यू डाई। Remember that. You will only stop when you die. I will kill it. That should be your instinct before anything happens to me. ये चीज़ ध्यान में रखो। हम इसके ऊपर मतलब ये मोटिवेशन नहीं है, ये दिस इज द रियलिटी। मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। मैं तुम्हारे साथ मजाक मस्ती नहीं, मैं सीधी बात करूँगा। मैं आई विल नॉट शुगर कोट थिंग्स। दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, दिस इज नॉट अ बीकॉम एग्जाम और कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि तुम जाके अगले दिन पढ़ के। दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। तुम्हारे बेस्ट से भी बेस्ट दो, पूरा 200% दो, और जस्ट जाके तुम्हारा मतलब एग्जाम में फाड़ दो भाई। दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, ऑल द बेस्ट।